नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरों विस्तार से। भवन मंडी कृषि उपज मंडी कार्यालय में बुधवार को उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में कृषक उपहार योजना की ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इसमें कालू भाई ई विक्रय श्रेणी, अनिल ई भुगतान श्रेणी ने प्रथम पुरस्कार जीतकर 25-25 हजार रुपये अपने नाम की। श्रेणीवार विजेताओं में शीतल ईश्वर सिंह द्वितीय 15,000 रुपये और प्रदीप और दिलीप पाटीदार तृतीय 10,000 रुपये स्थान पर रहे। वहीं शासन की इस योजना के तहत पुरस्कार राशि किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने बुधवार को CIC धर्मशाला बकानी में रक्त कोष फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। शिविर का आयोजन सामाजिक सरोकार मानव सेवा की भावनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर माल्यार्पण कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं एवं अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान दान है। पंचायत समिति मनोर थाना की ग्राम पंचायत बड़बड़ी इन दिनों विकास कार्यों के बजाय कथित भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में है। ग्रामीणों ने सरपंच भीमराज मीणा पर पिछले 1 साल के दौरान नरेगा योजना अन्य निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नरेगा योजना के तहत इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्यों में एजेंटों दलालों के जरिए मजदूरों से 700 से 1,000 रुपए तक की अवैध वसूली की गई। वहीं जन कल्याणकारी योजना के नाम पर मजदूरों के हक के पैसों में सेंधमारी की जा रही है, जिसमें मजदूरों के परिवार को भी नहीं बख्शा गया। भ्रष्टाचार के आरोप केवल नरेगा तक सीमित नहीं है। पंचायत क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए बनाए गए बेस्त बैर स्टाम्प डैम के निर्माण में भी घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतें मिली है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण इतना कमजोर है कि पहली ही बारिश में इनके बह जाने का खतरा है। ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार के लिए कोई अवार्ड दिया जाए तो बड़े बड़े पंचायत प्रथम स्थान पर आएगी। पंचायत समिति मनोर थाना में युवा मंडल विकास अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। विकास अधिकारी के निर्देशन में प्रगति प्रसार अधिकारी विजय कुमार मीणा, कार्यवाहक सहायक विकास अधिकारी अनवर अहमद ने अभियान के सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं युवा मंडल संस्था अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत युवा सदस्यों का दल गाँव से जाकर 18 से 29 वर्ष की युवक युवतियों के लिए मंडल तैयार करेगा। इन मंडल को मेरा युवा भारत पोर्टल से संबंधित किया जाएगा। वहीं ये युवा मंडल राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासन की विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर जगदीश लोटा, रामविलास लोटा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह पहल ग्रामीण युवाओं को नेतृत्व विकास के मुख्य मंच से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर आयोजित बार एसोसिएशन झालावाड़ खेल महोत्सव के तीसरे दिन अधिवक्ताओं के बीच खेल की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और उत्साह देखने को मिला है। क्रीड़ा सचिव तंवर सिंह झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को एथलेटिक्स और साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुरुष अधिवक्ताओं ने अपने खेल कौशल से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एथलेटिक्स के अंतर्गत आयोजित 200 मीटर की दौड़ में अलग अलग आयु वर्गों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में सौम्य परिहार ने तेज रफ्तार दिखाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि हेमंत बेरवा द्वितीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार 40 वर्ष से कम आयु वर्ग में निर्मल सिंह झाला ने बाजी मारी और प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं संसाक माहेश्वरी को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। झालावाड़ के बाद हीरा खबर जिला जनाना अस्पताल के पालना गृह में अज्ञात नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल के लेबर रूम में जैसे ही इसकी सूचना मिली, नर्सिंग कर्मचारी पालना गृह की ओर दौड़े और शिशु को पालना गृह से अपने संरक्षण लिया। बाद में इसकी सूचना अस्पताल अधीक्षक संजय जैन को दी गई। इधर अज्ञात नवजात के मिलने से सूचना के बाद बाल कल्याण समिति और विशेषज्ञ दंतक ग्रहण समिति के सदस्य भी अस्पताल पहुंचे। नवजात का मेडिकल चेकअप करवाया गया। मामले में जानकारी देते हुए अस्पताल अधीक्षक संजय जैन ने बताया कि अस्पताल में बने हुए पालना गृह में एक अज्ञात नवजात मिला है, जिसका फिलहाल मेडिकल चेकअप किया गया है। नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके अस्पताल का ICU में 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इधर मौके पर पहुंचे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह ने बताया कि अज्ञात नवजात के मिलने की सूचना झालावाड़ पुलिस को दी गई। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन के पश्चात अज्ञात नवजात को विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। गंगदार एक और जहां पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आए दिन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और यातायात नियमों की दुहाई दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर गंगदार उनेल क्षेत्र में इन अभियानों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्षेत्र की सड़कों पर इन दिनों मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन पुलिस प्रशासन के दाव की पोल खोल रहे हैं। इन दिनों क्षेत्र में भूसे से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तस्वीरें आम हो गई है। भूसे को इस कदर ऊपर तक और बाहर की ओर फैलाकर भरा जा रहा है कि पीछे से आने वाले वाहन चालकों को रास्ता तक दिखाई नहीं देता। इन ट्रैक्टरों की चौड़ाई व ऊंचाई निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक होने के कारण अन्य वाहन चालकों की जान हर वक्त खतरे में बनी रहती। सड़क के बीचों बीच लहराते हुए ये वाहन किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी का कारण बन सकते हैं।
उन्नैल क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए बनी गागरीन परियोजना इन दिनों ग्रामीणों के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। पिछले करीब 6 दिनों से नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी, जिससे ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। पानी की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी की शुरुआत से पहले यह हाल है तो आगे स्थिति और भी विकट हो जाएगी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि गागरीन परियोजना की तकनीकी खराबी को दूर कर जल्द से जल्द पेयजल व्यवस्था बहाल की जाए, अन्यथा उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बकानी जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी समिति डॉक्टर साजिद खान ने बुधवार को बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली साफ सफाई का जायजा लिया। डॉक्टर खान ने सबसे पहले ओपीडी में जाकर मरीजों से बातचीत की और मिल रहे उपचार के बारे में फीडबैक लिया। इसके बाद उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर चेक किया और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सोनोग्राफी कक्ष, दवा वितरण केंद्र, दंत चिकित्सा कक्ष, एक्सरे रूम का गहन अवलोकन किया। उपकरणों की कार्य क्षमता और दवाओं की उपलब्धता को लेकर उन्होंने चिकित्सा प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पिड़ावा एसपी अमित कुमार ने स्टेट बैंक के पास रेस्ट हाउस में नए पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का फीता काट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सीएलजी की बैठक लेकर आमजन की समस्याएं सुनी। सीएलजी की मीटिंग में खारपा कला के पूर्व सरपंच युवराज पाटीदार ने गांव अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत की मांग कर पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा मांग करने पर पंचायत समिति ने 3 बार पुलिस उपाधीक्षक ने नाम पत्र लिखकर पुलिस जाब्ते की मांग की, लेकिन जाब्ता नहीं मिला। भूपेंद्र जैन ने शहर में खुलेआम घूम रहे नशेड़ियों पर रोक लगाने की मांग की। इस बीच लोगों ने बच्चों को पकड़ने वाली जैन की अफवाहों से दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने इन्हें अफवाह बताते हुए सचेत रहने की सलाह दी है। लोगों ने सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिस पर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। आसिफ अहमद ने ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रेडियम के रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की, जिस पर एसपी ने पुलिस उपाधीक्षक परिवहन विभाग से मिलकर इस कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से कार्य कर रही है। आमजन भी अपराधियों, तस्करों, गैंगस्टरों सहित अपराध में लिप्त लोगों की जानकारी देकर पुलिस को और समाज की मदद करने का कार्य करें, जिससे अमन शांति का कायम रह सके। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन में बनाए गए पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का फीता काट का शुभारंभ किया। जग में जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डकथाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने एक खेत में लहसुन की फसल के बीच अवैध रूप से उगाए गए 16 किलो 705 ग्राम अफीम के पौधे जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी बहुत सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कस्बा डक्के माल में 132 केवी जीएसएस के सामने खेत में अफीम की अवैध खेती की जा रही। पुलिस टीम ने जब मौके पर दबिश दी तो पाया गया कि खेत मालिक बद्रीलाल लोधा ने लहसुन की फसल की आड़ में अफीम के पौधे उगा रखे थे। इन पौधों पर डोडे व फूल आए हुए थे, जिनमें से कुछ डोडों पर चीरा भी लगा हुआ था। स्वास्थ्य मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी हीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने स्वास्थ्य तहसील कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने हल्का पटवारी हरीश पाटीदार को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आवेदक दिनेश चंद्र जोशी ने लोकायुक्त एसपी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके स्वर्गवासी भाई की कृषि भूमि का नामांतरण उनके दत्तक पुत्र आनंद जोशी के नाम पर करने के बदले पटवारी हरीश पाटीदार 40,000 रुपये की मांग कर रहा है। पटवारी ने 10,000 की राशि शिकायत वाले दिन ही ले ली थी। शामगढ़ नगर में विकास की गति को तेज करते हुए आज विभिन्न वार्डों में महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार पटवारी रोड के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ होगा। इसके साथ ही वार्ड नंबर 4 में गुड्डू भाई राठौर के घर से लेकर मुकेश काला की दुकान के आगे तक नई नाली के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी। जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वार्ड नंबर 7 व गांधीनगर वार्ड नंबर 14 में नए संप वेल का भी भूमि पूजन किया जाएगा। शामगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम हरिपुरा में विकास सुव्यवस्थित यातायात की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। युवा सरपंच दीपक मालवी के नेतृत्व में गांव के मुख्य मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, जिससे सड़क के दोनों ओर 7-7 फीट जगह खाली करवाई गई। उल्लेखनीय है कि हरिपुरा से असावती चंदवासा और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धर्मराजेश्वर जाने वाले राहगीरों को लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गांव के मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण सड़क सक्रिय हो गई थी, जिससे बड़े वाहनों के निकलने में बाधा आती थी और आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती। बेसोरा मंडी में स्थानीय निवासी तनिष्क जैन पुत्र पारस जैन ने देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2026 में 99.30% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। तनिष्क की शानदार सफलता पर उनके निवास पर जश्न का माहौल रहा। इस बड़ी उपलब्धि पर मंडल अध्यक्ष उमेश पाटीदार, पूर्व सरपंच श्याम गुजर, पूर्व जनपद सदस्य राकेश यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने तनिष्क के घर पहुंचकर उन्हें पुष्पमाला पहनाई और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया।
इस दौरान महामंत्री अरविंद भेल ठाकुर, पार्षद मनोज सैनी, राधेश्याम चंदेल ने तनिष्क को बधाई देते उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि तनिष्क की मेहनत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समुदाय को गौरवान्वित किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।